सर्विसेज का श्री पावर हो रहे हैं। सात एनजीओ 40 जवान शहीदी दिवस परेड में हाजिर हैं श्रीमान। इस साइड आइयो ना, पीछे। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण होगा। भारत फूस देने के लिए जनाब आलोक कुमार आईपीएस एडीजीपी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फूलों की मालाएं डालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ब्रोंटो स्काई लिफ्ट हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से फूल बरसाते हमारे हेडक्वार्टर्स के इंचार्ज जाकिर हुसैन साहब। नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर की जाती है। आज के दिन इस सप्ताह की शुरुआत होती है। शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फूल मालाएं अर्पित कर, मौन धारण कर। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अकाउंट्स ऑफिसर श्री संजय नगरी, डॉक्टर मंजू मेडिकल ऑफिसर, लेकिन आग बुझाकर ही दम लेंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। निवेदन है सभी आए हुए मेहमानों से ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए डेमो इन केस मीडिया fraternity. Fire safety in my home, workplace, and community. I will follow fire safety rules. Remain alert to fire hazards and promote safe practices in daily life. Together, by staying prepared and vigilant, I pledge to contribute to a fire safe and secure environment for all. I pledge that I will not hesitate even at the risk of my own life in the line of duty to protect life, property, and the safety of the public. Jai Hind. Thank you.
जी सर, आज फायर एंड इमरजेंसी बात की है, लेकिन सर जिस तरह से इस बार का जो स्लोगन्स है, आपको लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्या लगता है? देखिए, ये एक अहम आपने प्रश्न किया है कि चुनौतियां बढ़ी हैं या कम हुआ है। कायदे से देखा जाए तो चुनौतियां बढ़ती ही हैं, वक्त के साथ में से कई चीजें कंट्रीब्यूट करता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बात यह है कि हम जो फायर के नॉर्म्स को कितना हद तक एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको सतही तौर पर इस्तेमाल करें। और यदि सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लोग यदि जो रिकमेंडेशन है, खास करके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिकमेंडेशन है वो हम भारत सरकार के जो नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड, जो BIS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि उसको सही तौर पर हम एग्जीक्यूट करें तो हम फायर इंसिडेंट की घटना को होने से ही रोक सकते हैं। होएगा ही नहीं तो आगे हमारे प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। इसके लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी रिकमेंडेशन है वो मेंटेन करें। प्रॉपर्टी में आप लगा दिए हैं एक बार तो वो परमानेंट नहीं हो जाता। हर चीज का एक लाइफ है, एक उसके पीरियड होता है। इवन हम घर में कई बार वायरिंग करवा जाते हैं और बरसों छोड़ जाते हैं, उसका भी एक लिमिट है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने घरों का, इवन रेजिडेंशियल जो हाउस है, उनका प्रोविजन तो अभी नहीं है। हमसे फायर फाइटिंग वो रिकमेंडेशन लेते, लेकिन मैं आम लोगों से जिनका अपने आवास है उनको अपने घरों का भी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, जो हमारे एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स है इलेक्ट्रिक के, उनसे अपने घरों का इंस्पेक्शन जरूर करवाएं साल में एक बार। और मैं कहूंगा कि अपने वैसे लविंग वन जिनका कोई जन्मदिन है उसका दिन आप फिक्स कर लें कि उस दिन जब बर्थडे उनका होगा उस दिन हम जरूर अपने घर का इलेक्ट्रिकल वो हम ऑडिट करवाएंगे, जिससे कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे वायरिंग और कोई फ्यूज, कोई ऐसी वायर खराब हो गई है, हो सकता है उसके शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी घटना हो जाए, हम किसी का खो दें, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करें। और एक बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है, इसको यदि हम एक्सक्यूट करें, सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है, उसमें सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं, और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है। जब आप माचिस की तीर लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर उस किचन से जब भी बाहर जाए तो उसका नॉब बंद कर दें, सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, वो सेकंड्स भी नहीं लगता है, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये याद रखें कि भाई हम मेन स्विच ही बोर्ड को हम बंद कर दें, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। इसी ढंग से देखिए, कई बार हम सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से, सिगरेट का बट फेंक देने से, या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर, और उससे खेत में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है। हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, पेड़ के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता बुझता ही नहीं, चाहे कितना भी फायर फाइट करो। तो लिहाजा ये छोटे छोटे कई है। हमने अभी जो हमारा वो कहा वो बिल आना जरा हैंडबिल्स जो है, उस पर हमने बड़े एहतियाती तौर पर लोगों को बताया है कि क्या क्या चीजों को हम बारीकी से यदि हम
ना करें तो हम फायर इंसिडेंट को रोक सकते हैं। जी।